वेलकम टू माय चैनल माइंड एटलस। टुडे वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर। हम कौन से चैप्टर को पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 1, क्लास 6, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। हमने फर्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक को पढ़ा था? मैप्स क्या होते हैं, उनकी टाइप कितनी होती हैं, मैप्स के कंपोनेंट कितने होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। एंड उस मैप से कितने कंपोनेंट होते हैं? डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। आज हम आगे पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैपिंग ऑन द अर्थ। मैपिंग ऑन द अर्थ। आपने कभी सोचा है हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी है, उसकी मैपिंग करनी इतनी मुश्किल क्यों है? आपको पता है कि पृथ्वी हमारी स्फीरिकल शेप में है, वो एक फ्लैट नहीं है। तो स्फीरिकल शेप की मैपिंग करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास एक ऑरेंज है, जो हमारी पृथ्वी एक ऑरेंज की तरह है, बट इट्स नॉट ऑरेंज। एक ऑरेंज है, मैंने उसमें बहुत सारे कॉन्टिनेंट बना दिए। ये तो कॉन्टिनेंट नहीं है, बट लेट्स एग्जांपल। मैंने कॉन्टिनेंट बना दिए। ये मान लीजिए कि मैंने ऑरेंज के ऊपर बना दिए। जब मैं उसको पील करूंगी, उसका जो फलक है उसको उतारूंगी, तो मैं सोचूंगी कि मैं इसको फ्लैट एरिया पर रखूंगी। जब मैं फ्लैट एरिया पर रखूंगी, आप देखिएगा कि वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसको अरेंज करना। ऐसे ही हमारी पृथ्वी है, वो एक स्फीरिकल शेप के कारण उसकी मैपिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है व्हाट इज ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? आपने अपने स्कूल में, आप कहीं म्यूजियम में देखा होगा, जो धरती का मॉडल होता है उसे हम ग्लोब कहते हैं। जो धरती की तरह हूबहू होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ग्लोब क्या है? इट इज अ मॉडल ऑफ अ अर्थ। क्या है? एक धरती का मॉडल है। ग्लोब एंड अर्थ हैव द सेम स्फीरिकल शेप। ग्लोब एंड अर्थ की दोनों की सेम स्फीरिकल शेप होती है। जैसे अर्थ होती है वैसे ही ग्लोब होता है। अर्थ भी टिल्टेड है और ग्लोब भी टिल्टेड होता है। A globe will better represent the geographical of the earth than the flat map. जो ग्लोब होता है वो अच्छे से अर्थ की जो है ज्योग्राफी है उसे रिप्रेजेंट करता है rather than the flat map. नेक्स्ट है लैटिट्यूड। हम लैटिट्यूड को क्यों पढ़ने जा रहे हैं? आपने कभी सोचा है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या मतलब है? ये हमारी बुक में क्यों है? ये कैसे ज्योग्राफिकल फिनोमेना से लिंक होते हैं? सो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो लैटिट्यूड क्या होती है? लैटिट्यूड आर द इमेजिनरी लाइन दैट आर पैरेलल ऑफ द इक्वेटर। तो जो लैटिट्यूड होते हैं वो एक इमेजिनरी लाइन होती है, हमने सोची होती है। सच में थोड़ी ना कि अर्थ है उस पे लाइनें बनाई हुई हैं। नो, दैट इज द इमेजिनरी लाइंस, जो क्या होती हैं? इक्वेटर के पैरेलल होती हैं। ये अब हमारी पृथ्वी है, जो पृथ्वी को 2 हाफ हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, उस लाइन को क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। जो इक्वेटर के पैरेलल लाइंस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होती है? ड्रॉन सर्कल्स अराउंड द अर्थ। जो लैटिट्यूड होती है वो अर्थ के अराउंड सर्कल बनाती हैं। ओके, जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, उनका जो सर्कल है लैटिट्यूड्स का वो छोटा होता जाएगा। जैसे हमारा इक्वेटर इतना बड़ा है, जब हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो इसका जो सर्कल है छोटा हो जाएगा। सो मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब मैं 6th और 7th में थी तो मुझे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझ नहीं आती। कभी मैं लैटिट्यूड को लॉन्गिट्यूड बना देती थी, लॉन्गिट्यूड को लैटिट्यूड बना देती थी। तो मैंने ये सोचा अपने मन में, जो लेटी हुई होती हैं वो होती है लैटिट्यूड, जो लॉन्ग होती हैं वो होती है लॉन्गिट्यूड। ओके, सो लैटिट्यूड के बारे में पढ़ रहे थे। अब मैं आपको बता दिया जो सबसे बड़ा, जो लार्जेस्ट सर्कल होता है वो कौन सा होता है? लार्जेस्ट सर्कल इज इक्वेटर। ओके, व्हेन वी मूव फॉरवर्ड लैटिट्यूड बिकम स्मॉलर। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब इक्वेटर के पोल की तरफ जाएंगे तो लैटिट्यूड क्या हो जाएंगी? छोटी हो जाएंगी, उनका सर्कल छोटा हो जाएगा। इक्वेटर में सबसे बड़ा सर्कल बनता है और जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो सर्कल छोटा हो जाएगा। ओके, लैटिट्यूड एक्सप्रेस इन डिग्री। जो लैटिट्यूड होती हैं
और डिग्री में एक्सप्रेस की जाती हैं। जो इक्वेटर है वो कितना का होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री 1 डिग्री, जो सबसे ऊपर क्या होता है 90 डिग्री। ओके 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, ऐसे होता है। जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री यहाँ तक नॉर्थ पोल में आकर क्या बन जाएगा है नॉर्थ डिग्री 90 डिग्री, 90 डिग्री नॉर्थ और नीचे 90 डिग्री साउथ। ओके होप आपको लैट्यूड समझ में आ गया होगा। लैट्यूड क्या होती है, ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो इक्वेटर के पैरेलल होती हैं। जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये क्या है, इनका जो सर्कल है वो कम होता जाता है। ओके आगे बढ़ते हैं। व्हाट लैट्यूड शोज, हमें लैट्यूड क्या शो करती है। आपने कभी सोचा है ये क्या शो करती है, हमारी बुक में आने का इनका क्या पर्पस है। तो आगे हम पढ़ते हैं इनके बारे में। लैट्यूड हमें क्या शो करती है, लैटिट्यूड रिप्रेजेंट क्लाइमेट, ये हमें क्लाइमेट के बारे में बताती हैं। ओके अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट, व्हेन वी मूव टुवर्ड्स पोल इट बिकम कोल्डर। जब हम इक्वेटर पर होते हैं तो क्या होता है क्लाइमेट क्या होता है ज्यादा हॉट होता है। जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो क्या होता है क्लाइमेट बिकम द कोल्डर, माइनस हो जाता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आकर। ओके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे ये है ये हमारी है पृथ्वी, ये है सूरज। ओके ये टिल्टेड है, ऐसे सूरज की किरणें यहाँ पर पड़ती है इक्वेटर पर। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ज्यादा गर्मी होती है। ओके इनकी जो सूरज की किरणें हैं जो इक्वेटर पर ज्यादा पड़ती हैं बट पोल्स पर कम होती हैं, तभी तो यहाँ पर ज्यादा गर्मी होती है, यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर जो वो है टेम्परेचर है वो माइनस में होता है। ऐसे ही जब सूर्य इतना घूम कर आता है तो ऐसे मतलब ये टिल्टेड है, इस तरह टिल्टेड हो जाता है। तो क्या है मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो सूरज है उसका एक इक्वेटर है, इक्वेटर पर ज्यादा गर्मी किस कारण होती है, वो सूरज की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती हैं या पोल्स पर कम पड़ती हैं। ओके ये है जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो इसका यही मतलब है कि टेम्परेचर भी डिक्रीज होता जाता है। ओके यहाँ पर कम होता है, यहाँ पर ज्यादा होता है। यहाँ पर जब हम ऊपर जाते हैं टुवर्ड्स द पोल तो क्या होता है टेम्परेचर क्या हो जाता है बहुत ज्यादा कम हो जाता है, पोल्स पर आके तो यहाँ पर माइनस ही हो जाता है। ओके नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या मतलब है, लॉन्गिट्यूड। ओके To measure longitude, we need to define reference point called the prime meridian. जैसे हमने लैट्यूड में एक रेफरेंस पॉइंट लिया था, उसे हमने क्या कहा था, इक्वेटर कहा था। वैसे ही लॉन्गिट्यूड में एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। वो हमने किसको माना था, वो एक लंदन में जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। उस शहर के बीच से जो लॉन्गिट्यूड निकलती है उसे हम क्या कहते हैं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन उसे कहते हैं। ओके it is also called the Greenwich meridian because in the year 1884 some nation decided that the meridian passing through the Greenwich an area of London in England become an international standard for the prime meridian. Okay जो 1884 में क्या हुआ था, नेशंस ने डिसाइड किया था एक प्राइम मेरिडियन को बनाना। तो उसने क्या कहा, लंदन से जो जगह निकलती है ग्रीनविच, उससे उन्होंने प्राइम मेरिडियन को पास किया, उसे हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। वो क्या है, वो एक 0 डिग्री उसको हमने माना, या 0 डिग्री जो 0 डिग्री से लेकर 180 तक ईस्ट तक क्या होती है 180 डिग्री ईस्ट तक तो क्या होती है लॉन्गिट्यूड इस साइड होती है, ईस्ट की साइड, वेस्ट की साइड भी 180 ही होती हैं लॉन्गिट्यूड्स। ओके तो 180 वेस्ट की और 180 ईस्ट की, सभी को मिलाकर कितनी बनती है 360 डिग्री। बिकॉज आपको सभी को पता है जो एक सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। ओके सो इट इज मार्क्ड एज अ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन को हमने क्या माना 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इट वी काउंट 180 ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 वेस्टवर्ड। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 180 इधर को ईस्ट की साइड को 180
वेस्ट की साइड्स को। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? ऑल दिस लाइन टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रिड फॉर द ग्लोब, दे आर आल्सो कॉल्ड द ग्रिड लाइंस। जब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को एक साथ कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक ग्रिड मिलता है। हम ग्रिड की मदद से किसी भी जगह की लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन। अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन, जो लॉन्गिट्यूड है वो टाइम के साथ लिंक होती हैं। मतलब कि जैसे लैटिट्यूड है उसका लिंक किसके साथ है? क्लाइमेट के साथ है। वैसे ही लॉन्गिट्यूड का लिंक किसके साथ है? उसका लिंक है हमारे टाइम के साथ। ओके, तो हमने अब टाइम के बारे में पढ़ना है कि हम जो प्राइम रीडिंग है उसको हम एक पिन पॉइंट रखते हुए कैसे टाइम निकाल सकते हैं, किसी और शहर का, हमारे शहर का, किसी और कंट्री का, तो कैसे निकाल सकते हैं। सो 1 सर्कल इज इक्वल 360। हम सबको पता है कि जो एक सर्कल होता है हमारी पृथ्वी है वो एक सर्कल है, कितने डिग्री का है? वो 360 डिग्री का है। और एक दिन में कितने आवर होते हैं? 24 आवर्स। जब हम 24 को 360 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 15 डिग्री मिलेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ? 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, इसके बीच से मैंने 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन निकाल दिया। इसके बीच से मैंने 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन निकाल दिया। ओके, अब हमने देखा है कि 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। जब हम 15 डिग्री आगे जाएंगे तो 1 आवर इंक्रीज होगा। ओके, जैसे 0 डिग्री है, मान लीजिए कि 12 बजे है रात के, ग्रीनविच में 12 बजे है रात के। जब हम 15 डिग्री आगे जाएंगे तो सुबह का 1 हो जाएगा। 15 डिग्री पर सुबह का 1 हो जाएगा और 30 डिग्री पर सुबह के 2 बज जाएंगे। ओके, जब हम ईस्टवर्ड जाते हैं तो 1 आवर प्लस होता है। 15 डिग्री आगे जाने से 1 आवर प्लस होगा ईस्टवर्ड। बट हम जब वेस्टवर्ड जाते हैं तो 15 डिग्री पीछे जाने से क्या होगा? माइनस होगा। जैसे हम इधर 12 बजे से रात के, तो जब हम 50 डिग्री वेस्टवर्ड जाएंगे तो क्या होगा? 11 हो गए रात के। तो जब हम 30 डिग्री जाएंगे तो 10 हो गए रात के। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहती थी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? सभी कंट्रीज ने अपने अपने स्टैंडर्ड टाइम सेट किए हुए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं गुजरात में हूँ और मेरा दोस्त असम में है। जब मेरा दोस्त मुझे कॉल करेगा, मैं उसको पूछूंगी कि तुम्हारे यहाँ पर कितना टाइम हुआ है। वो क्या बताएगा कि सुबह के 4 बजे है। जब मैं उसको फोन करूंगी तो मुझसे पूछेगा कि तुम्हारे यहाँ कितना टाइम है, तो मैं भी बताऊंगी 4 ही बजेंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में टाइम तो सेम ही है। बट आपने कभी सोचा है हमारा इतना बड़ा इंडिया है, तो असम में तो पहले सूरज निकलता होगा, गुजरात में तो बाद में निकलता होगा ना। सच में ऐसा ही है। असम में 1 घंटा 45 मिनट पहले सूरज निकलता है गुजरात से। बट टाइम सेम ही है इंडिया में। ऐसा क्यों है? आपने सोचा है ऐसा क्यों किया है? तो हम कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज ना हो, तो सभी कंट्रीज ने अपने अपने स्टैंडर्ड टाइम सेट किए हुए हैं। जैसे ये हमारा इंडिया है। I'm sorry, but it's just rough. Don't mind it. बट ये तो पता नहीं क्या बन गया। बट मान लीजिए इंडिया है, इसके बीच से जितना यहाँ पर टाइम होगा 82 डिग्री हाफ, लॉन्गिट्यूड पर जो जितना टाइम होगा उतना ही पूरे देश में होगा। ऐसे ही सभी कंट्रीज ने अपने अपने स्टैंडर्ड टाइम सेट किए हुए होते हैं। जैसे कि यूएसए है, रशिया है, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, उनका तो एक टाइम तो नहीं होगा, उनके काफी टाइम्स हैं। किसी के जैसे कि यूएसए के 6 टाइम जोन्स हैं। जैसे हमारी कंट्री है उसका एक टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है, ऐसे यूएसए के 6 टाइम जोन है, रशिया के 11 टाइम जोन है। ये डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी कंट्री है। रशिया ज्यादा बड़ी कंट्री है तो इसके ज्यादा टाइम जोन्स हैं, 11 है। यूएसए
थोड़ी रशिया से छोटी है तो उसके 6 है। ओके, it's not be convenient for a country to use so many local time. That is why most countries adopt the standard time based on the meridian passing through them. ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाता जब हम इंडिया में भी ऐसा ही होता भी कहीं 1 घंटा पहले 4 बज रहे हैं, कहीं बाद में बज रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। इसलिए सभी ने अपने अपने स्टैंडर्ड टाइम जोन सेट किए होते हैं। जो हमारा इंडिया है वो जो ग्रीनविच है उससे 530 आवर्स आगे है। ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल देखिए, ये आपकी बुक में भी होगा, ये मैप है, आपको दिख रहा होगा। ये क्या है, ग्रीनविच है जो 0 डिग्री है। जो +1 है, +2 है, सभी +3, +4 ऐसे ही इंडिया में है। 530 लिखा है, +530 लिखा है। इसका ये मतलब है कि ग्रीनविच से +1 इसका टाइम आगे है। जब +2 लिखा है ग्रीनविच से इसका टाइम +2 आगे है, मतलब 2 घंटे आगे। यहाँ पर हमारा इंडिया है, इंडिया में देखिए आप 530 प्लस लिखा है। इसका मतलब ये है कि हमारा इंडिया का जो टाइम है वो ग्रीनविच से 530 आगे है। ऐसे ही इधर को देखिए, इधर माइनस लिखा है, -4 है, -4 लिखा है यहाँ पर चिली में। इसका मतलब ये है कि जो ग्रीनविच है, ग्रीनविच का जो टाइम, जो ग्रीनविच है उसका चिली से 4 मिनट पीछे है, 4 आवर पीछे है। ओके, प्लस का मतलब आगे है, ग्रीनविच से आगे टाइम है, और माइनस का मतलब है पीछे टाइम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।